हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पे लेके आई हूँ ये हल्दी का प्यारा सा आउटफिट इसका, क्योंकि हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट तो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया था। तो मैं यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट लेके आई हूँ, क्योंकि ये 3 पीस में होने वाला है। जो हमारा प्लाजो है, ब्लाउज एंड शर्ट, तो हमने यहाँ पर प्लाजो की कटिंग स्टिचिंग तो आपको बता दी थी। तो हम यहाँ पर दूसरे पार्ट में यहाँ पर ब्लाउज एंड शर्ट बताएंगे, उसकी कटिंग स्टिचिंग। तो हमने यहाँ पर जो ये लाइनिंग ली है, ब्लाउज़ में लाइनिंग लगाने के लिए आपसे 1.25 मीटर ले सकते हो, क्योंकि आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बना सकते हो। तो मेरा यहाँ पर जो ब्लाउज़ साइज़ होने वाला है वह 32 ब्रेस्ट का है। आप अपने अब किसी भी मेजरमेंट का बना सकते हो। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की जो लेंथ होने वाली है 14 इंच लेंथ होने वाली है। उसको लाइन को 14 इंच पर आपको निशान लगाते हुए एक लाइन 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। उसके बाद आपने यहाँ पर फिटिंग का जो निशान है इस तरीके से लगा देना है। आर्म होल पर मार्क लगाते हुए इस तरीके से शेप बना देनी है। उसके बाद यहाँ पर हम एपेक्स पॉइंट पर निशान लगाएंगे। हमने यहाँ पर 9.5 इंच पर निशान लगाया। नीचे की साइड में आपको 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप बना देनी है। उसके बाद आपको फैब्रिक को कट कर देना है। हमारे जो ब्लाउज़ में है फ्रंट वाले पार्ट में, क्योंकि पैडेड ब्लाउज़ होगा तो हमें यहाँ पर फ्रंट पार्ट में जो लाइनिंग लगती है वो डबल लगती है। तो हमने यहाँ पर जो अपना फ्रंट पार्ट कट किया है वो 2 पीसेस कट करेंगे आपको सेम। जो हमारे ब्लाउज़ की लाइनिंग कट की है, फ्रंट वाले पार्ट में हमें लाइनिंग लगाने के लिए 2 पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 फैब्रिक कट कर दिए थे, ये हमारे फ्रंट वाले ब्लाउज़ में लगेंगे। तो हमने बैक वाले पार्ट कट करने के लिए सिर्फ सिंगल लाइनिंग कट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट में लगाने के लिए जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट है उसमें आपको सेम कट करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें से आपको ब्लाउज़ की लेंथ थोड़ी सी एक्स्ट्रा रख सकते हो, या आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर रखा था, बस आर्म होल में से आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करना होता है। लाइनिंग कट होने के बाद में हम यहाँ पर अपने मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को फोल्ड करते हुए जो हमने यहाँ पर निशान लगाए थे फ्रंट वाले पार्ट में, उस पार्ट को रखते हुए आपको फैब्रिक को कट कर देना है। बिल्कुल इक्वल कट करना है, कोई भी एक्स्ट्रा कट नहीं करना है। चारों तरफ से आपको मेन फैब्रिक कट कर देना है। ध्यान रहेगी हमारे प्रिंसेस कट वाला जो पार्ट होता है वो मतलब बीच में से कट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फ्रंट वाला पार्ट कट हो चुका है। उसके बाद में हम यहाँ पर जो हमारा बैक ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट है उसको रखते हुए यहाँ पर कट कर देंगे। ब्लाउज़ के बैक पार्ट को आपको जो आपने लाइनिंग कट की थी सेम उसी तरीके से रख करके कट करना है, उसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। कट करने के बाद ये हमारा जो पार्ट है प्रिंसेस कट शेप देंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले नीचे लाइनिंग रखी है, फिर मेन फैब्रिक रखा है, ऊपर से हमने यहाँ पर जो हमारा लाइनिंग था उसको रख करके अपना प्रिंसेस कट शेप में कट कर देना है। क्योंकि जो हमारा ब्लाउज़ है इसमें 2 आगे के वाले फ्रंट पार्ट में हमें 2 लाइनिंग अटैच करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको प्रिंसेस कट शेप दे देनी है। तो ये हमारे ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट कट के रेडी हो चुका है। उसके बाद आपको दूसरी साइड भी हल्की सी इस तरीके से शेप दे देनी है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की प्रिंसेस शेप कट हो जाएगी, क्योंकि हमारा ब्लाउज़ है पैडेड ब्लाउज़ होने वाला है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो चुकी है। उसके बाद हम यहाँ पर आपको स्टिचिंग करना बताएंगे ब्लाउज़ की। स्टिचिंग करने के लिए हमारा जो ये मेन फैब्रिक था, तो हमने जो एक लाइनिंग कट की थी अस्तर वाली, वो आपको फैब्रिक पर इस तरीके से प्रिंसेस कट शेप में जो पार्ट है उस पर एक लाइनिंग सेट कर देनी है। जो हमने दूसरी लाइनिंग कट की थी उसको आपको इस तरीके से प्रिंसेस कट में जॉइंट कर लेना है, क्योंकि एक जो हमारी लाइनिंग है वो ब्लाउज़ की फैब्रिक पर अटैच होगी और एक जो लाइनिंग है उसमें हमारे कफ सेट होंगे। क्योंकि जो हम ब्लाउज़ कफ वाला ब्लाउज़ बनाते हैं इसमें हमें डबल लाइनिंग की ज़रूरत होती है, वो भी फ्रंट वाले पार्ट में। बैक वाले पार्ट में हमारा सिंगल ही लाइनिंग काम कर जाएगी। तो आपको इस तरीके से जो लाइनिंग वाले प्रिंसेस कट शेप है वो आपको इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। तो हमने एक साइड का पार्ट जॉइंट कर लिया है, सेम उसी तरीके से आपको दूसरी साइड का भी प्रिंसेस कट पार्ट जॉइंट कर लेना है। ध्यान रहे कि जो हमारा लाइनिंग वाला जो 2 लाइनिंग कट की थी, तो एक तो आपको मेन फैब्रिक पे सेट कर देनी है, या तो आप गम की हेल्प से सेट कर सकते हो या फिर चारों तरफ सिलाई लगा करके पार्ट तैयार कर सकते हो। जो मैंने पहले ही सिलाई लगा करके सेट कर लिया था और दूसरे पार्ट इस तरीके से सेट कर लेते। उसके बाद हम यहाँ पर कफ लगाएंगे। तो कफ को आपको इस तरीके से 4 फोल्ड करना है, बीच में सेंटर में आपको निशान लगा देना है और जो हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको इस तरीके से उल्टा रखना है। जो जहाँ पर भी हमारे प्रिंसेस कट शेप का निशान लगाया था हमने, मतलब एपेक्स पॉइंट का, उस पर रखते हुए कफ को इस तरीके से आपको कफ रखना है। ऊपर से अच्छे तरीके से मेजर कर लेना है जितने भी इंच पर आपको कफ लगाने हैं।
उसके बाद आपको कफ को इस तरीके से फोल्ड करते हुए बीच में हल्का सा टाँका लगा देना है। दोनों साइड के कफ को आपको इस तरीके से अटैच कर लेना है। हल्की सी ही सिलाई लगानी है आपको, क्योंकि हमें यहाँ पर चारों तरफ हम कफ की सिलाई लगाएंगे तो उसको सेट करने के लिए आपको इस तरीके से टाँका लगाना होता है। उसके बाद में आपको अच्छे से मेजर कर लेना है। मेजर करते हुए आपको कफ को इस तरीके से पलट लेना है। कफ को पलटने के बाद में आपको इस तरीके से कफ के चारों तरफ सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि फैब्रिक को पीछे की साइड को आपको पुश करना है, क्योंकि आपको कोई भी क्रीज नहीं आएगी और फिनिशिंग से हमारे दोनों कफ लग जाएंगे। इस तरीके से आपको फैब्रिक को पीछे की साइड पुश करते हुए सिलाई लगानी है, क्योंकि कफ की किनारी रहती है वहाँ पर ही आपको सिलाई लगा देनी है। उसके बाद जो हमने कच्चा बखिया लगाया था आपको उसको निकाल देना है और कफ को इस तरीके से सीधा कर लेना है। यहाँ पर हमारी ब्लाउज़ की कफ लग गई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंसेस शेप देने के लिए हमने यहाँ पर ये रेब वाली पट्टी कट की है, उसको आप जॉइंट कर लेंगे। इन पट्टी का आप यूज़ किस तरीके से करेंगे वो आप देख लेना। तो हम यहाँ पर जो हमारी ये पार्ट जो कट किए थे मेन फैब्रिक के, आपको उसके प्रिंसेस कट शेप पर पाइपिंग लगानी है। पाइपिंग को आपको इस तरीके से किनारे पर रखनी है। तो हमने पाइपिंग यहाँ पर डोरी से बनाई है, जो पाइपिंग वाली डोरी आती है। उस तरीके से बनाने के बाद में आपको नीचे की साइड दूसरा अपना फैब्रिक रखना है। पाइपिंग को इस तरीके से रखते हुए आपको ऊपर से बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमारी प्रिंसेस शेप बहुत ही सुंदर बन जाएगी। उसके बाद हमारे जो हमने कफ बनाए थे उसके ऊपर आपको फैब्रिक को अच्छे तरीके से सेट कर देना है। ऊपर की साइड में आपको शोल्डर पे सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारा जो फैब्रिक है और लाइनिंग है वो अच्छे से सेट हो जाए। इस तरीके से आप देख सकते हो हमारी प्रिंसेस शेप कितनी अच्छी आ रही है। या तो आप साइड में सिलाई भी लगा सकते हो या फिर आप पाइपिंग की हेल्प से भी फैब्रिक को रोक सकते हो। तो मैंने यहाँ पर स्टिच लगा दी थी। उसके बाद हम यहाँ पर ब्लाउज़ का नेक बनाएंगे। तो नेक को आपको बिल्कुल सेंटर में लगाने के लिए इस तरीके से निशान लगा लेना है। यहाँ पर मैं ब्लाउज़ का राउंड नेक बनाऊँगी, तो मैंने नेक पहले से ही रेडी करके रखा हुआ था। तो पाइपिंग भी लगानी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पाइपिंग पहले ही लगा दी थी नेक के, क्योंकि मैं यहाँ पर अंडरग्राउंड पाइपिंग लगाऊंगी। तो आपको इस तरीके से किनारे पे सिलाई लगानी है। ध्यान रहे कि जो हमारी अंडरग्राउंड पाइपिंग लगती है उसको थोड़ा केयरफुली आपको इस तरीके से सिलाई लगानी होती है, ताकि हमारी पाइपिंग जो है पाइपिंग पे स्टिच ना आए। उसके बाद आपको बीच में से फैब्रिक को कट कर देना है। फैब्रिक कट करते हुए आपको हल्के हल्के से कट लगा देने हैं, और जो हमारी बुकरम है उसको अंदर फोल्ड करते हुए आपको पाइपिंग को निकालते हुए किनारे पे सिलाई लगानी है, ताकि हमारी जो पाइपिंग अच्छे तरीके से शो हो। इसलिए हमारा नेक बन के रेडी हो चुका है। ये हमारी ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। देख सकते हो ये हमारा हाफ ब्लाउज़ कंप्लीट हो गया है। तो हम यहाँ पर ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। बैक वाला पार्ट रेडी करने से हम जो ब्लाउज़ का पहले हमारा जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम इस तरीके से बीच में से वी शेप देंगे। तो वी शेप में आपको इस तरीके से हल्का सा शेप डाल देनी है और नीचे की साइड आपको पाइपिंग लगानी है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारी पाइपिंग बना करके रेडी रखी थी, क्योंकि जो हमारे ब्लाउज़ में जो ज़्यादातर फिनिशिंग आई है वो सिर्फ पाइपिंग की वजह से ही आई है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ब्लाउज़ में सभी जगह पाइपिंग का यूज़ किया है। तो आपको इस तरीके से शेप डालते हुए पाइपिंग भी उसी तरीके से शेप पे लगा देनी है। और बाकी जो हमारा रेपदार ये जो पट्टी कट की थी हमने येलो कलर की लाइनिंग वाली, तो आपको इस तरीके से पट्टी रखनी है। जो हमारी स्टिच लग रही है वो ध्यान रहेगी हमारी पाइपिंग पे नहीं लग रही है, बिल्कुल किनारी पे लग रही है। पाइपिंग बहुत ही सुंदर निकल के आती है इस तरीके से। तो बीच में मैंने यहाँ पर कट लगाते हुए इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड करना है, किनारी पे सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से हमारे नीचे वाला किनारी आ जाएगी पाइपिंग, और ऊपर से नीचे से इस तरीके से फोल्ड करते हुए किनारी पे सिलाई लगानी है। तो हमारा यहाँ पर ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। किनारी पे सिलाई लगाने के बाद, क्योंकि हमने यहाँ पर ब्लाउज़ में आगे की साइड वी शेप कट दिया है, इससे ब्लाउज़ का लुक बहुत ही सुंदर आया था। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा हमारे ब्लाउज़ का लुक आया है फ्रंट वाले पार्ट का। तो हम यहाँ पर बैक वाला पार्ट रेडी करेंगे। तो बैक वाले पार्ट का आपको मेन फैब्रिक रखना है, लाइनिंग रखनी है। उसके बाद आपको गले की जितनी भी लेंथ चौड़ाई रखनी है उस पर मार्क करते हुए आपको कट कर देना मेन फैब्रिक और लाइनिंग को भी, क्योंकि हम यहाँ पर विदाउट बुकरम के ही नेक बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर मेन फैब्रिक लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हो मैंने पाइपिंग बना करके रखी हुई थी। आपको इस तरीके से किनारे पर पाइपिंग लगा देनी है।
उसके बाद आपको यहाँ अपना जो नीचे की साइड भी पाइपिंग का ही यूज़ करेंगे, तो नीचे भी मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा दी थी। उसके बाद आपको लाइनिंग अटैच करनी है। लाइनिंग अटैच करते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है नेक के, पाइपिंग को बचाते हुए। इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद में देख सकते हो कितना सुंदर हमारा बैक वाला पार्ट भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। नीचे की साइड भी आपको लाइनिंग पर सिलाई लगा देनी है। फिर उसके बाद आपको फैब्रिक को हल्के हल्के से कट लगा देना है और लाइनिंग को सीधा कर लेना है। उसके बाद सीधा करने के बाद में आपको पाइपिंग पर किनारे पे सिलाई लगा देनी है। तो हमारे यहाँ पर ब्लाउज़ का बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। यहाँ पर हम ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रखते हुए दोनों शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। अगर आपके पास ओवरलॉक की मशीन है तो आप ओवरलॉक भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड के पार्ट इस तरीके से जॉइंट कर लिए थे। पार्ट जॉइंट करने के बाद यहाँ पर हम ब्लाउज स्लीवलेस बनाएंगे तो पाइपिंग भी लगाएंगे। पाइपिंग को आपको इसी तरीके से लगाना है जैसे कि आपने नीचे की साइड पाइपिंग लगाई थी। उसके बाद पाइपिंग को कवर करने के लिए हमने यहाँ पर जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसको लगाना है और सिलाई लगा देनी है। इसी तरीके से आपको दोनों शोल्डर की पाइपिंग लगानी है, आर्मोल की। पाइपिंग लगाने के बाद यहाँ पर ब्लाउज़ की फिटिंग करेंगे। तो याद रहे हम इस ब्लाउज़ में जिप का यूज़ करेंगे, तो एक साइड में हमें यहाँ पर फुल फिटिंग करनी है कमर तक, और जो जिस साइड हमने जिप लगानी है उस पर हमें हाफ़ सिलाई लगानी है। तो एक साइड हमने फुल फिटिंग लगा दी, दूसरी साइड जो हमारा राइट साइड है, लेफ़्ट साइड है, तो वहाँ पर हमें फिटिंग सिर्फ 3 इंच तक सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली थी। उसके बाद आपको पाइपिंग मतलब यहाँ पर हम जिप अटैच करेंगे। तो जिप आपको किस तरीके से अटैच करनी है वो देख सकते हो। आपको अपना कमर का मेजर करते हुए जितनी भी आपकी कमर की फिटिंग है उस तरीके से मेजर करना है, और इस तरीके से ब्लाउज़ को फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर दिया था। पीछे की साइड भी आपको इस तरीके से मार्क कर लेना है, और जहाँ पर हमने मार्क किया था उस तरीके से ऊपर से फोल्ड करते हुए चाक से आपको निशान लगा देना है। तो पीछे की साइड आपको मार्क करना लेना है जितनी भी आपकी कमर है, और फिर मार्क से इस तरीके से आपको चाक से निशान लगा देना है। ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद में आपको इस तरीके से ओपन करना है। जिप जो हमारी है इनविजिबल लगेगी, तो यहाँ पर हम जो जिप का यूज़ कर रहे हैं वो उल्टी चैन होती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके की हमारी जिप है। तो आपको इस तरीके से जिप को रखना है, और जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उस तरीके से जो हमारी एक्स्ट्रा जिप है उसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है। और ध्यान रहे कि जो हमारी इनविजिबल जिप होती है वो इस तरीके से थोड़ा ओपन होकर के सिलाई लगती है। हमने इस तरीके से ओपन करते हुए बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है ऊपर तक। थोड़ा केयरफुली ध्यान रहे कि हमारी जिप पे ज़रा भी टाँका नहीं लगना चाहिए। तो हमने दूसरी साइड भी आपको इस तरीके से मेजर करते हुए अच्छे से नीचे की साइड एक्स्ट्रा जिप को फोल्ड करना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है जिप को ओपन करते हुए। इस तरीके से हमारी फिनिशिंग से इनविजिबल जिप लग जाएगी। तो हमारी यहाँ पर जिप लग गई है, और साइड में भी आपको जिप की सिलाई लगा देनी है। तो आपको जिप को अच्छे तरीके से बंद ओपन करके देख लेनी है। तो नीचे की साइड आपको अच्छे से अपने नेल्स के हेल्प से इस तरीके से थोड़ा सा नीचे कर लेना है, और फिर जिप देख सकते हो हमारी इनविजिबल लगी है, बिल्कुल भी शो नहीं हो रही है फिनिशिंग के साथ। तो हमारे यहाँ पर ब्लाउज़ बन के रेडी हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। तो ये हमारी ब्लाउज़ का फाइनल लुक है, बैक भी, और आप फ्रंट देख सकते हो कितना सुंदर हमारा ब्लाउज़ बना है। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा देना ताकि मैं आने वाले टाइम में कोई भी वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो अभी यहाँ पर उसके बाद हम यहाँ पर शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2.5 मीटर फैब्रिक लिया था। तो 2.5 मीटर फैब्रिक को आपको इस तरीके से डबल फोल्ड कर देना है। ऊपर की साइड से आपको देखना है, हमारे यहाँ पर 10 इंच पर हमने निशान लगाया है, और जो हमने चौड़ाई भी रखी है वो हमने 10 इंच पर ही निशान लगाया है। उसके बाद आपको नीचे तक हमें यहाँ पर 5 इंच तक निशान लगाना है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी थी।
उसके बाद आपको इस तरीके से कैंची की हेल्प से हल्का सा पहले तो सीधा कट करना है, फिर हल्की सी आपको थोड़ी सी पट्टी कट कर देनी है, जैसे कि आप देख सकते हो 1/2 इंच की इस तरीके से शेप में पट्टी कट कर देनी है। तो यहाँ पर बहुत ही इजी है हमारे शर्ट की जो कटिंग है, इस तरीके से शेप में आपको पट्टी कट कर देनी है। तो यहाँ पर हमारे शर्ट की कटिंग हो चुकी है, तो हम यहाँ पर स्टिचिंग करना बताएंगे। तो स्टिचिंग से पहले आपको जो हमारे ब्लाउज़ का फैब्रिक था वो हम यहाँ पर बॉर्डर बनाने के लिए आपको जितनी भी चौड़ाई में बॉर्डर चाहिए, तो मैंने यहाँ पर जो ब्लाउज़ की जो 3 इंच में यहाँ पर चौड़ा बॉर्डर यूज़ करूँगी, तो आपको 3 या 5 इंच की पट्टी कट कर लेनी है। 4 इंच की मैंने यहाँ पर पट्टी कट की थी चौड़ाई में। लेंथ आपको अपने शर्ट के अकॉर्डिंग कट करनी है, जितनी भी आपके शर्ट की चौड़ाई है। तो ध्यान रहे कि जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है शर्ट का, वहाँ पर ही आपको बॉर्डर लगाना है, बैक साइड आपको बॉर्डर नहीं लगाना है। तो हमने यहाँ पर पट्टी कट कर ली थी, तो हमें आगे की साइड में इस तरीके से बॉर्डर को अटैच कर लेना है। इस तरीके से हमें बॉर्डर सिलाई लगा देनी है, और जो हमने यहाँ पर होल किया है उस होल पर हम जॉर्जेट की ही फैब्रिक की पट्टी लगाएंगे। तो ध्यान रहे कि हमने यहाँ पर रेब वाली पट्टी कट की है। तो पट्टी को आपको इस तरीके से राउंड शेप में जॉइंट कर लेना है, और डबल फोल्ड करते हुए ऊपर से सिलाई लगा देनी है। इसी पट्टी को आपको जो यहाँ पर हमने राउंड सर्कल बनाया है उस पर अटैच करना है। इस तरीके से आपको पहले सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद में आपकी जो पट्टी है आपको इस तरीके से दूसरी तरफ पलटते हुए बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ पर सर के आगे की साइड बॉर्डर लगाना है। इस तरीके से आपको जितनी भी बॉर्डर की चौड़ाई चाहिए फिनिशिंग के साथ आपको किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद आपको दूसरी साइड भी या तो आप एक्स्ट्रा लेस भी लगा सकते हो, पर मैंने इस पर यहाँ पर कोई भी लेस का यूज़ नहीं किया है, ऊपर से सिलाई लगा देनी है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल सा हल्दी का आउटफिट रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो ये हमारे शर्ट का फाइनल लुक है। तो मैं आपको पूरी ड्रेस का यहाँ पर फाइनल रिज़ल्ट दिखाऊंगी। तो ये हमारा ब्लाउज़ है जो हमने बनाया है। इस तरीके से पाइपिंग लगा करके, पाइपिंग से ही हमारा ब्लाउज़ बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये हमारा सर्कल वाला प्लाज़ो है जो हमारा बन के रेडी हो चुका है। और शर्ग आप उसके ऊपर डाल सकते हो, किसी भी तरीके से कैरी कर सकते हो शर्ग को। दुपट्टे की इस तरीके से हमने यहाँ पर शर्ग लगा करके दिखाया है। तो मैं आपको लास्ट में इस ड्रेस की फ़ोटोज़ भी डाल दूँगी, तो आप देख सकते हो इस ड्रेस का फाइनल लुक कैसा आया था। नीचे की साइड मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा दिया था, वो उसकी वीडियो ने। तो ये हमारी ड्रेस का फाइनल लुक है।